दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की सीएम आतिशी के सिर पर रखा कांटों भरा ताज है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के सिर पर रखा कांटों भरा ताज है। उनके सामने जूझने की चुनौती भी है। पहाड़ तो इतना है उनके सर पर, तो पूछिए मत, मगर पर्याप्त संसाधन नहीं है। विधानसभा के आगामी चुनाव अगले फरवरी में संभावित हैं। ऐसे में आतिशी के तमाम चुनौतियां सामने दिख रही हैं। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या दिल्ली की कुर्सी को बरकरार रखने की है, दिल्ली की व्यवस्था को सुधारने की है, दिल्ली में तमाम समस्याओं से निपटने की है, साथ ही कथित शराब घोटाले को लेकर पार्टी की धूमिल छवि को सुधारने की भी है। आतिशी के लिए चुनौती यह भी है कि दिल्ली की सड़कें कैसे बनेंगी। जानकारों की माने तो दिल्ली की सड़कों की हालत बेहद खराब है। मानसून सत्र में जलभराव को लेकर तत्कालीन केजरीवाल सरकार की चौतरफा छिछलेदार हुई थी, उनकी बहुत आलोचना हुई थी। अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी साबित करने में सभी जुट गए थे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के विभागों का जो बंटवारा किया गया है, उसमें आबकारी विभाग का कहीं जिक्र नहीं है, जिसे लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर यह किसके पास है, किसके पास नहीं है। हालांकि संवैधानिक तौर पर यह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही माना जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस महीने 26 एवं 27 सितंबर को 2 दिवसीय विधानसभा का सत्र भी बुलाने जा रही है। ऐसे में वह आतिशी मुख्यमंत्री बनने के बाद इस सत्र में विपक्षियों से कैसे निपटेगी, कैसे उनका जवाब देगी, या तो वही बता सकती हैं। विधानसभा सत्र में आतिशी सरकार विपक्ष के निशाने पर होगी। माना जा रहा है कि विधानसभा में विपक्ष के सवालों का सामना करने के लिए आतिशी के पास कोई सकारात्मक ढाल नहीं है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष को साधने की धार को बोथरा साबित करने के लिए उनके नेताओं को बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। बहरहाल आतिशी के लिए मुख्यमंत्री का यह ताज कांटों भरा ताज है। अपनों को भी संतुष्ट करना है, विपक्षियों को भी निपटना है। आतिशी के मुख्यमंत्री बनते ही दिल्ली के विकास को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। राजनीतिक लोगों का मानना है कि आतिशी की सरकार कोई खास करिश्मा नहीं कर पाएगी। उनका तर्क है कि सरकार के पास वित्तीय संकट साफ झलक रहा है। ऐसे में आतिशी सरकार इस संकट से कैसे निपटेगी, कैसे इसे उबर पाएगी। ऐसे में मुख्यमंत्री उन घोषणाओं को किस तरह पूरा करेंगी जिनकी उन्होंने मौजूदा वित्तीय वर्ष के बजट में घोषणा पहले से ही कर चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार भी वित्त विभाग आतिशी के पास ही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल जब थे उस समय भी वित्त विभाग आतिशी के पास ही था और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्हीं के पास ही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि फिलहाल आतिशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की सम्मान राशि देने की होगी। आतिशी ने अपने बजट में इसकी घोषणा पहले से ही कर चुकी हैं। उनका यह भी कहना है कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को साधने के लिए आपने महिलाओं से आवेदन भी ले रखे हैं, जबकि यह योजना अभी तक विधिवत रूप से पास नहीं हो सकी है। यह विडंबना है कि घोषणा करने के बाद अभी तक पास ना होना, यह विचित्र स्थिति दिल्ली की हो गई है। दिल्ली के विकास को लेकर आतिशी के सामने विकास को गति देने की सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आखिर कितनी तेजी से वह वहाँ का विकास कराएंगी। मानसून में अधिक बारिश की वजह से
सड़कें पूरी तरह भर गई थी, जलभराव हो गया था और इस समय इन सड़कों की हालत खस्ता हाल है। जलभराव की वजह से ग्रामीण क्षेत्र का बुरा हाल है। कुछ दिनों से उपराज्यपाल लगातार ग्रामीण क्षेत्र का दौरा करके वहां की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, जिससे इस सरकार के विरुद्ध और भी लोगों के भीतर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हालांकि चुनौतियों की सूची में सड़कों के साथ ही जलापूर्ति, सीवर, अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, सीवरसेज, प्रदूषण सब्सिडी वितरण जैसी समस्याएं शामिल हैं। बहरहाल आतिशी को मुख्यमंत्री का यह ताज कांटों भरा ताज है। सबसे निपटना, सबको संतुष्ट करना और आर्थिक हालात से भी निपटना यह उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इससे निपटना उनके लिए पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में आतिशी चुनौतियों से कैसे निपटेगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा। वहीं केंद्र सरकार ने आतिशी के मुख्यमंत्री बनते ही उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी है, इसलिए अब आतिशी सुरक्षा घेरे में रहेगी। उनके मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी गई। आतिशी की सुरक्षा में एक पायलट समेत सुरक्षा घेरा प्रदान किया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर केंद्रीय एजेंसियों ने मुख्यमंत्री को यह सुरक्षा उपलब्ध कराई है। उनकी सुरक्षा की समीक्षा की जा सकती है। प्रोटोकॉल के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री को गृह मंत्रालय के निर्देश पर जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।